हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की क्लास नंबर 7 होने वाली है। 6 क्लास तो हमने पीछे देख ली थी। अब हम आज हमारी राजस्थान जीके की 7वीं क्लास देखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लास नहीं देखी हैं तो कृपया उन पीछे की क्लासों को भी ज़रूर देखें, ताकि आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो सके। तो आज हम राजस्थान की जो सीमा रेखा निर्धारण है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेड क्लिफ रेखा पर चर्चा करते हैं। रेड क्लिफ रेखा है कौन सी, पहले हमें यह तो पता होना चाहिए। ये तो हमारा भारत हो गया और ये हमारा पाकिस्तान हो गया। इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे रेड क्लिफ रेखा का नाम दिया गया है। रेड क्लिफ रेखा वास्तविक में कोई खींची गई रेखा नहीं है। यह एक एक काल्पनिक और मानक रेखा है। इसको माना जाता है और इसको बताया जाता है न कि इस प्रकार डॉट डॉट से यह रेखा कहीं पर खींची हुई है। इस प्रकार इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इस रेखा की अगर निर्धारण पर बात करें तो इस रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो इस रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 को हुआ था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हमारा अगस्त 1947 को हुआ था। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यानी यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। यह आपको किसी भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम रेड क्लिफ रेखा है उसकी अगर हम कुल लंबाई की बात की जाए तो यह रेखा हमारी 3310 किलोमीटर है और कई बार इसे 3323 किलोमीटर भी बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो आगे है हमारा जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है ना, हमारी हमारी रेड क्लिफ रेखा है ना, उस पर 2 तो केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य स्थित है। यह बहुत ही हमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो हमारी रेड क्लिफ रेखा पर 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी के साथ साथ तो अब हम रेड क्लिफ रेखा पर 2 तो केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य स्थित है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 है। अगर आपके यह पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा कितने राज्य है, तो इसका आ जाएगा हमारा 3 आंसर। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि 2 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है रेड क्लिफ रेखा पर, तो वह हमारा हो गया, एक तो हमारा जम्मू और कश्मीर हो गया, एक हमारा लद्दाख हो गया। यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हमारा लद्दाख हो गया। ये सभी के सभी है ना, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि रेड क्लिफ रेखा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आगे आगे 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से हैं जो रेड क्लिफ रेखा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उन 3 राज्यों की बात की जाए तो उनके अंदर जो हमारा सबसे पहला राज्य है ना, वह तो हमारा है पंजाब राज्य। उसके बाद हमारा सेकंड राज्य है ना, वह है हमारा राजस्थान राज्य। उसके बाद जो हमारा थर्ड है ना, वह है हमारा गुजरात राज्य। इस प्रकार है रेड क्लिफ रेखा पर जो राज्य है ना, वह हमारी ये 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। है आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के दोनों पोर्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। आगे हमारा आ गया रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक सीमा है ना, वो किसकी है। यानी रेड क्लिफ रेखा पर जो सर्वाधिक सीमा लगती है ना, वह किसकी लगती है, तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है। और कितनी लगती है, वह 1070 किलोमीटर लगती है। यानी 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की सीमा लगती है। अब उसके बाद आएगा रेड क्लिफ रेखा पर सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है ना, ये हमारा भारत हो गया और ये हमारा पाकिस्तान हो गया। इस पर अगर सबसे कम सीमा किसकी लगती है उस पर बात की जाए, तो अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करें कि जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है उस पर सबसे कम जो सीमा है वह किस राज्य की लगती है, तो उसकी बात की जाए तो उसके अंदर हमारा हो गया गुजरात राज्य की सबसे कम रेड क्लिफ पर रेखा लगती है। कितनी है, वह है हमारी ओनली 510 किलोमीटर रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा में राजस्थान का कितना प्रतिशत है। जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है ना, उसमें हमारा राजस्थान है ना, उसका कितना
प्रतिशत है। तो राजस्थान का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का हमारा हो गया 32.32%, यानी रेड क्लिफ रेखा के अंदर जो राजस्थान का प्रतिशत है ना, वह हमारा है 32.32% है। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हमारे आ गया रेड क्लिफ रेखा में गुजरात का प्रतिशत कितना है? गुजरात का है 15.4%, जो कि सबसे कम है। इन दोनों ही आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे इन चारों में से। क्यों? सबसे एक तो हमसे सब हमेशा से ही चला रहे कि तो हमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर हमें सबसे कम पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी तो हमारा शुरुआती सीमा तो हमारी राजस्थान की होगी, जो कि 1070 किलोमीटर, और जो हमारी सबसे कम सीमा हो गई वह है हमारी गुजरात की है, जो कि ओनली 510 किलोमीटर है। अगर हम इनके प्रतिशत पर बात की जाए, यानी प्रतिशत पर बात करें, तो इसमें राजस्थान का प्रतिशत तो हमारा 32.32 है, जबकि गुजरात का प्रतिशत हमारा 15.4 है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा राजस्थान में शुरुआत, तो राजस्थान में शुरुआत कहाँ से होती है? तो राजस्थान में से शुरुआत हिंदू मलकोट और श्री गंगानगर से होती है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से हो जाती है। और जिसका अंतिम बिंदु है ना, इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? बाकासर साहगढ़ यानी बाड़मेर के अंदर है। तो रेड क्लिफ रेखा का अंतिम पॉइंट कौन सा है? अंतिम पॉइंट हमारा हो गया बाकासर साहगढ़ बाड़मेर के अंदर रेड क्लिफ रेखा का अंतिम पॉइंट है। ये आपको याद होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में शुरुआती पॉइंट कौन सा है और रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान का अंतिम पॉइंट कौन सा है। जो हमारा शुरुआती पॉइंट है ना, वह तो आप सभी को पता चल ही गयागा, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। और जो हमारा अंतिम पॉइंट है ना, वह हमारा बाकासर साहगढ़ बाड़मारा के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा हो गया राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाले 5 जिले निम्नलिखित है। यानी राज्य के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसका निर्धारण करने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो इसका हमारा हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर कितनी है? 464 किलोमीटर है। और जो सबसे ज़्यादा करता है वो है जैसलमेर। यह उसकी जो हमारी कुल है वो है 43.3% एरिया कवर करता है, यानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 43.3% के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण में पहला स्थान रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर जो है ना, वह हमारा 228 किलोमीटर है। 228 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। इस प्रकार ये हमारी सीमा होगी। अगर हम इसके प्रतिशत पर बात की जाए तो इसका हमारा 21.3% है। 21.3% है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया श्री गंगानगर। उसके बाद 3 नंबर पर है ना, वह हमारा है श्री गंगानगर। और 4 नंबर है ना, 4 पर है बीकानेर। 4 पर हमारा हो गया बीकानेर। और 5 पर हमारा हो गया अनूपगढ़। 5 पर हमारा अनूपगढ़ हो गया। आपको ये जो आंकड़े बताए जाते हैं, बताए जा रहे हैं ना, ये हमारे 50 जिलों वाले आंकड़े हैं। यानी है हमारा राजस्थान का नया जीके है। इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर हम आगे चलें, यहाँ पर हमें दिया हुआ है नोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कहीं पर भी नोट दिखाई दे दिया जाए तो आप उसको 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि नोट्स का अपने आप में अलग ही वैल्यू होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा का मानचित्र स्रोत राज्य सरकार द्वारा 6 अगस्त 2023 को जारी सुजस ई बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार एवं राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे है क्या है? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। केवल और केवल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना, वे कौन कौन से जिले हैं? यह हमारा हो गया, एक तो हमारा हो गया अनूपगढ़ और दूसरा हमारा हो गया बीकानेर। ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ही निर्धारण करते हैं। उसके बाद आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतर्राष्ट्रीय कुल 2 ही हैं, मतलब जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा का
निर्धारण करते हैं, यानी दोनों की दोनों सीमाएं बनाते हैं। उन जिलों की संख्या कितनी है, तो उन जिलों की संख्या है ओनली ऑन 2। अब हम बिना किसी देरी के अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, एक तो हमारा हो गया श्री गंगानगर, एक और हमारा हो गया एक बाड़मेर, जो कि हमारे कौन कौन से हो गए, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का निर्धारण करते हैं, अब हमारा हो गया, एक तो हमारा हो गया श्री गंगानगर और एक हमारा हो गया बाड़मेर। ये दोनों के दोनों अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का निर्धारण करते हैं। श्री गंगानगर के साथ जो हमारी अंतर्राज्य सीमा है वह तो लगती है पंजाब की, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना श्री गंगानगर की, वो लगती है हमारी पाकिस्तान से। यानी श्री गंगानगर की जो अंतर्राज्य सीमा है वो तो हो गई पंजाब है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना वह हो गई पाकिस्तान। अब फिर हो गया हमारा बाड़मेर की एक सीमा तो लगती है गुजरात के साथ और एक सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है ना वह तो हमारी गुजरात की होगी, और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह होगी उसकी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इस प्रकार आपके श्री गंगानगर और बाड़मेर दो ही ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगती है। अब हम बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या बता रहा है, हमें यह बता रहा है कि आगे हमें यह देखने को मिल रहा है कि अनूपगढ़ जिला बनने से पूर्व श्री गंगानगर 228 किलोमीटर तथा बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता था। जैसे ही हमारा अनूपगढ़ जिला बना है, उसके बनने के बाद श्री गंगानगर, उससे बनने से पहले श्री गंगानगर है ना वह तो 228 किलोमीटर, उसके बाद जो हमारा बीकानेर है ना, उसके बाद जो हमारा हो गया बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताया जा रहा है, आगे हमें बताया जा रहा है कि रेड किले पर स्थित जिलों में सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है ना वह अनूपगढ़ का है। यानी रेड किले पर स्थित जिलों में सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय किसका है, सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है अनूपगढ़ का। उसके बाद में रेड किले पर स्थित जिलों में से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, वह हमारा हो गया बीकानेर। रेड किले पर स्थित जिलों में से दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है, और रेड किले पर रेखा में स्थित सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है ना वह हमारा है अनूपगढ़ का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमको यह बताया जा रहा है कि रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है, और रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय है ना वह हमारा कौन सा है, वह हमारा है धौलपुर का है, जो कि हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है राजस्थान का। उसके बाद हमारा हो गया पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे ये हमसे यह कह रहा है कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान की सीमा का निर्धारण करते हैं, और पाकिस्तान के कुल 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से कवर कीजिए। यानी पाकिस्तान के कुल 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी पाकिस्तान के कुल ऐसे कितने जिले हैं जो कि जैसलमेर जिले के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। यानी पाकिस्तान के ऐसे 6 जिले हैं जो कि जैसलमेर की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो वह 6 जिले कौन कौन से हैं उन पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला हो गया बहावलपुर। सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा बहावलपुर, फिर हो गया रहीम यार खां, फिर आगे हमारा हो गया गोटकी, फिर हमारा हो गया सुक्कर, फिर हमारा हो गया खैरपुर, और फिर हमारा हो गया संगर। ये सभी के सभी पाकिस्तानी जिले हैं जिनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जिले हैं। और हमने कितने बताए थे, 6 ही बताए थे। अब इनको आप अच्छी तरह से एक बार और तैयार कीजिए। जैसे हमारा हो गया
फिर हमारे जो पाकिस्तान के 6 जिले हैं वो कौन कौन से, एक बार फिर से हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर और संगर। अब हम आगे चलते हैं। केवल जैसलमेर के साथ 4 जिले सीमा का निर्धारण, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कर और खैरपुर। जैसलमेर के साथ कौन कौन से हो गए, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कर और खैरपुर। बाड़मेर के साथ 3 जिले सीमा का निर्धारण करते हैं, एक तो संघर, उमरकोट और थारपारकर। ये हमारे हो गए। फिर हमारा केवल बाड़मेर के साथ 2 जिले सीमा का निर्धारण, उमरकोट और थारपारकर। इस प्रकार है। अब हम पाकिस्तान के 3 जिले निम्न जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। बहावलनगर के साथ कौन कौन सा हो गया, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। फिर हो गया बहावलपुर के साथ कौन कौन सा हो गया, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। फिर हो गया हमारे संगर के साथ कौन कौन सा हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। राज्य में रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18% है। राज्य में रेड क्लिफ 18.7% है। राज्य में रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18.07% है। उसके बाद एक बार फिर हम मोटा मोटी इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से इनको कुछ हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ कहाँ पर है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये तो हमारा भारत हो गया और ये हमारा हो गया पाकिस्तान। इसकी कुल लंबाई ये हो गई हमारी। फिर रेड क्लिफ रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए, हमारे जम्मू कश्मीर हो गया और हमारा लद्दाख हो गया। और राज्य कौन कौन से हो गए, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक सीमा किसकी है, वह राजस्थान की है 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे कम सीमा किसकी है, वह हमारी गुजरात की है जो कि ओनली 510 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा में राजस्थान का प्रतिशत 32.32 है, जबकि रेड क्लिफ रेखा पर गुजरात का प्रतिशत 15.4 है। राज्य में जो रेड क्लिफ रेखा का शुरुआती पॉइंट है वह हिंदूमल, कोट, श्रीगंगानगर है और इसका अंतिम बिंदु बक्सर, शाहगढ़ और बाड़मेर के अंदर है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर हो गए 43.3% के साथ पहले स्थान पर। अगर हम इसमें किलोमीटर की बात की जाए तो इसके कुल 464 किलोमीटर। फिर हमारा हो गया बाड़मेर जो कि 21.3% एरिया को कवर करता है और जिसकी कुल दूरी है 228 किलोमीटर है। उसके बाद श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया और अनूपगढ़ हो गया। फिर आगे चलते केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हो गए, हमारे अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं, ये है हमारे 2 जिले। फिर हो गया 2 जिले कौन कौन से हो गए, हमारे श्रीगंगानगर हो गया एक तो है, फिर हमारा बाड़मेर हो गया। श्रीगंगानगर के पंजाब और पाकिस्तान, बाड़मेर के गुजरात और पाकिस्तान। अनूपगढ़ जिला बनने से पूर्व श्रीगंगानगर 228 किलोमीटर की दूरी लेता था और जबकि बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता था। रेड क्लिफ रेखा के स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ हो गया। सबसे रेड क्लिफ रेखा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर हो गया। रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय धौलपुर हो गया। पाकिस्तान से 9 जिले राजस्थान की सीमा का निर्धारण करते हैं। पाकिस्तान के कुल 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकर, खैरपुर और संगर। केवल जैसलमेर के साथ ही 0.4 जिले सीमा का निर्धारण करते हैं, रहीम यार खां, घोटकी, सुकर, खैरपुर। बाड़मेर के साथ कुल 3 जिले सीमा का निर्धारण करते, संगर, उमरकोट, थारपारकर। केवल बाड़मेर के साथ 2 जिले सीमा का निर्धारण, उमरकोट, थारपार। पाकिस्तान के 3 जिले निम्न जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, संगर। बहावलनगर के होंगे श्रीगंगानगर हो गया, एक तो अनूपगढ़ हो गया, बहावलपुर के अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के संगर के जैसलमेर और बाड़मेर। राज्य में रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान की कुल सीमा संख्या का 18.07% है। इस प्रकार आज की हमारी राजस्थान जीके की क्लास कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।